अभी ट्रेंड की वजह से, बाकी बढ़ेंगे। बढ़ेंगे बढ़ेंगे। हाँ मतलब जिसको अभी भी डर है कोरोना का और वो अभी अपनी जगह पे सही भी है तो उनके लिए तो रखना ही पड़ेगा। चलो, सर्कल बच्चों, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी क्लियर होने चाहिए बिकॉज प्राइमरी सेक्शन में आपको ये सब एक बार तो आप पढ़ चुके हो, और फिर भी थोड़ा बहुत जो प्राइमरी टर्म्स एंड कंडीशंस है सर्कल के रिलेटेड वो तो हम एक बार देखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर। चलिए, ये अगर एक सर्कल है तो ये जो, हाँ बोलिए, कौन का क्या नाम है, क्या नाम है? अरे पूरा वो नॉन है बेटा, वो मेरा भांजा है। ओके, चलिए, ये सर्कल है तो इसकी बेसिक टर्म्स अगर हम बात करें तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ आई हैव अ लाइन सेगमेंट, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंडिंग पॉइंट सेंटर पे है और दूसरा सर्कल पे है। ये एक लाइन सेगमेंट जिसका एक एंडिंग पॉइंट सेंटर पे है और दूसरा जो है वो सर्कल पे है। व्हाट कैन आई से इट, क्या कह सकता हूं, बोलिए? रेडियस। तो आपको लगेगा सर क्या है यार, ये पता ही है। हाँ मुझे पता है पर एक बार देखना तो पड़ेगा। रेडियस को हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से लिख सकते हैं। कैपिटल आर भी कह सकते हो, स्मॉल आर जरूरत के हिसाब से। अब मेरे पास एक दूसरा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स सर्कल पे है, दोनों एंडिंग पॉइंट सर्कल पे है और वो सेंटर से भी पास हो रहा है। तो उनको मैं क्या कहूंगा, डायमीटर। पॉपुलरली नोन एज कैपिटल डी और स्मॉल डी। नाउ मेरे पास और एक लाइन सेगमेंट है जिसके भी दोनों एंडिंग पॉइंट सर्कल पे है बट वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है। क्या कहूं, बोलो? कॉर्ड। ओके, you have learned about the relationship between diameter and radius. क्या है वो रिलेशनशिप, तो आपको पता होना चाहिए। यस, एंड diameter is 2 into radius and radius is equal to half of the diameter. पता है, सबको ये आता है बट एक बार रिकॉल करना अच्छा रहेगा। और फॉर्मूला के फॉर्म में लिखे तो d इज इक्वल टू r अपॉन 2 एंड r इज इक्वल टू 2 इंटू डी। आप कैपिटल फॉर्म यूज करो या स्मॉल, अरे सॉरी यस बेटा यस। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हम प्राइमरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं, कोई नई बात तो है नहीं। नई बात तो इस चैप्टर में आएगी तब मजा आएगा, राइट?
Okay. Now, division of plane by a circle. ध्यान से, मेरे पास एक प्लेन है विच इज कॉल्ड अल्फा, और उसके अंदर मैंने पी सेंटर वाला एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस प्लेन को 3 हिस्सों में बांटता है। दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय दिस सर्कल। कैसे? सर्कल का इंटीरियर पार्ट, सर्कल इटसेल्फ एंड सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट। सो I can say a plane is divided into 3 parts by a circle. मैं एक बात आपसे इससे पहले पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है तो सर्कल कहां है? अब आप पूछोगे सर क्या पूछ रहे हो, ये रहा सर्कल कहां है। फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, ये है सर्कल, ये हाँ या ना बोलिए। ये सर्कल है? नहीं। चलो ये सर्कल है, ये यस, यहीं पे सब गलत बोल रहे हैं। ये सर्कल नहीं है मेरे बच्चों, ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। सर्कल कहां है अगर कोई आपको पूछे तो ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वही है सर्कल। ये लाइन ने जितनी जगह ऑक्यूपाइड की है, लाइन ने, वही है सर्कल। ये उसका अंदरूनी इलाका है, एरिया कवर्ड बाय सर्कल है। ये मेरी उंगलियां जहां पे घूम रही हैं, ये वाला इलाका सर्कल नहीं है। इट इज एरिया कवर्ड बाय सर्कल है। ये मतलब कि सर्कल का एरिया है, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है। ये सर्कल मतलब ये लाइन, बस, नथिंग एल्स। तो इसीलिए मैंने बोला कि सर्कल इस प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। एक तो सर्कल ने खुद जो जगह रोकी है वो, एक सर्कल का अंदरूनी इलाका और एक सर्कल का बाहरी इलाका, दैट इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। पता चला या अभी भी दिक्कत है? बोलिए। श्योर? हाँ। Circle itself, interior part of the circle and exterior part of the circle. So एक कॉमन चीज़ है, इसमें से शायद ही कोई एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक आ जाए, बट ये क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। सो ड्रॉ द फिगर्स प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ instruments and write down this please. हाँ बोलो। अल्फा है, अल्फा लिखा है, अल्फा लिखा है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो बेटा। लो ना, आपको एक मस्त नाम दे देता हूँ, बीटा। बस अल्फा लिखो, बीटा लिखो, गामा लिखो, लैम्बडा लिखो, कोई भी नाम दे सकते हो।
कंप्लीट हो जाए तो बोलो। ओके ओके, पूरा वो संभળાય છે ને બેટા? ओके 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 ओके, रहने देता हूँ। चलो बेटा, कितनी देर, इसमें तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाए इतने में तो। ओके बेटा, जी बेटा। ओके, चलिए ध्यान से। ये मेरे पास एक सर्कल है, फिर से ऑब्वियसली इस चैप्टर में मेरे पास सिर्फ सर्कल ही रहेगा। ये जो सर्कल है, बेसिकली वही बात फिर से बताना कि सर्कल कहाँ है। तो आप बोलोगे सर ये रहा, ये उंगली आपने गलत रखी, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट है। सर्कल मतलब ये लाइन, बस ये लाइन ने इस बोर्ड पे जितनी जगह ऑक्यूपाइड की है वही है सर्कल। ये होगा उसका इंटीरियर पार्ट, और ये जो लाइन है थोड़ी डार्क, वो है सर्कल। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, सर्कल प्लस interior part of the circle makes circular region। ये आप याद रखें, सर्कल और उसका इंटीरियर पार्ट दोनों मिलकर जो जगह रोकते हैं प्लेन पे, प्लेन मतलब हमारा ये व्हाइट बॉर्ड, उसी जगह को कहते हैं सर्कुलर रीजन। तो सर्कल प्लस इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल is equal to circular region. Now another concept, circumference। पहले समझते हैं कि इसको ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी, सर्कमफ्रेंस को। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, ये इसको भूल जाइए अभी, ये एक सर्कल है। कोई आपको पूछे कि सर इस सर्कल की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे कि 1 मिनट, काटा इसको, ऐसा कर दिया, स्केल पे ले आए और मेजरमेंट करके बोल दिया 6 सेंटीमीटर।
क्या आप इस सर्कल को ऐसा तोड़ के सीधा कर सकते हो जैसा मैंने इसमें किया, हाँ या ना? नो। अगर मेरे पास ये 3D मॉडल है तो मैं इसको बीच में से काट के उसको सीधा करके स्केल पे रख के बोल सकता हूं कि ये हुआ सरकमफ्रेंस, और उसको वापस जोड़ो तो बन गया सर्कल। बट इन 2D डायग्राम और ऑन द बोर्ड ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें उसका फॉर्मूला बनाना पड़ा। इसी को कहते हैं सरकमफ्रेंस। जिसके लिए मैं एक डेफिनेशन भी लिख सकता हूं। ये कौन अभी अभी लेट ऐड हो रहा है? कुंज। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल is known as circumference। फॉर्मूला याद है किसी को स्टैंडर्ड 8 का सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का? थ्राइस सोच के बोलो। 2 पाई आर, 2 पाई आर, और भी एक बना सकता हूं 2 पाई आर जो है उसमें से 2 और आर को अगर एक साथ ले लूं, 2 पाई आर इज अ बेसिक फॉर्मूला, उसमें से 2 आर को साथ में ले लूं और पाई को अलग कर दूं, तो 2 आर डबल ऑफ द रेडियस, वो तो डायमीटर हो गया, तो 2 आर की जगह पे डी लिखूंगा और पाई एज इट इज। डी पाई सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए पाई डी। सो 2 और r को साथ में लिया, पाई को पीछे ले लिया। 2r मतलब डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस मींस डायमीटर, पाई एज इट इज, d पाई not soundable, that's why d pi is known as pi d. So you have two formulas for circumference, 2 pi r and pi d. अगर आपको रेडियस दी है तो 2 pi r फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है तो pi d फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ड्रॉ द फिगर एंड राइट डाउन प्लीज। हो गया? ओके ओके नेक्स्ट।
सेगमेंट। ये कुंज बार बार एंटर हो रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो बेटा एक बार सॉल्व करो उसको, उसके बाद आओ। द रीजन पहले, उससे पहले आर्क देखना पड़ेगा, उसके बाद वो देख पाएंगे। आर्क, चलिए। अ पीस ऑफ अ सर्कल, अ पीस ऑफ अ सर्कल between two points is called arc। चलिए, पी सेंटर वाला सर्कल, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, ए एंड बी लिया। ध्यान से देखिए ए और बी को पहले तो, बिकॉज दे आर 2 पॉइंट्स। ए और बी के बीच में, ए से शुरू होकर बी तक, ये जो छोटा वाला सर्कल का हिस्सा दिख रहा है, पीस दिख रहा है, टुकड़ा, ए से लेकर बी तक का टुकड़ा, वो है आर्क। और ए से शुरू होकर अगर पूरा राउंड लगाऊं बी तक, तो ये भी एक टुकड़ा है, तो ये भी होगा आर्क। पर ध्यान से अगर मैं देखूं और सोचूं, तो एक टुकड़ा जो है वो छोटा है, इसलिए उसको मैंने नाम दिया माइनर आर्क। और ये वाला ए से बी तक का टुकड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया मेजर आर्क। आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा, अ पीस ऑफ अ सर्कल। ए से शुरू होकर बी तक जाओ तो ये छोटा वाला टुकड़ा माइनर आर्क, फिर ए से शुरू होकर पूरा राउंड लगाकर बी तक जाओ तो ये बड़ा वाला टुकड़ा मेजर आर्क। मैं ये कह सकता हूं, कोई मुझे हाँ या ना में बताए, माइनर आर्क यूनियन मतलब प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू सर्कल। हाँ कह सकता हूं, वेरी गुड। और इसको लिखते कैसे है? अब यहां पे भी ए बी है, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी बुक में इसको एप्लीकेबल नहीं किया है, बट मैं आपको लिखवा रहा हूं। यहां पे भी ए और बी है, यहां पे भी ए और बी है, माइनर आर्क में भी ए और बी शामिल है, मेजर आर्क में भी ए और बी शामिल है। चला लिखे कैसे इसको? इसलिए माइनर आर्क पे एक पॉइंट लेना होता है आपको, इसको मैंने एम नाम दिया, और मेजर आर्क पे एक नाम लेना होता है, उसको मैंने एन नाम दिया। अब उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ध्यान से, अभी भी बोल रहा हूं, आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया है। माइनर आर्क ए एम बी, ए एम बी, एंड मेजर आर्क ए एन बी, बिकॉज एम और एन ही है जो माइनर और मेजर वर्ड को अलग दिखा सकते हैं, क्योंकि ए और बी तो दोनों में कॉमन है, तो कुछ तो अलग चाहिए ना, इसलिए मैंने माइनर पे एम लिया और मेजर पे एन लिया। सो इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हो। राइट डाउन एंड ड्रॉ फिगर प्लीज। और ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली,
ये तो अपना है ही। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपको ये है इन सिलेबस, ये नहीं है। चलेगा और चलना चाहिए बेटा, बट डिपेंड्स ऑन योर टीचर। अगर वो 12th तक पढ़ाते हैं अच्छी तरह से तो उनको ये पता होगा। Okay. So we have completed one topic, that is arc. चैप्टर में कुछ है नहीं, अपने वो किया था याद है, SSS, SAS सब कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। हाँ वो एक बार वो रीड कर लेना, मजा आएगा। चलो चैप्टर में तो हंसी आएगी कि क्या चैप्टर है। सेगमेंट, segment, the region between a chord and either of its arc कोई भी आर्क ले सकते हो, माइनर और मेजर दोनों। Either of its arc is called a segment. Either word यूज इसलिए किया है because you can use minor arc as well as major arc. ध्यान से region between a chord and either of its arc, chord और arc की रिलेशनशिप की बात हुई है, ध्यान से। ये जो है वो आपको भी पता है कि ये है माइनर आर्क और ये है मेजर आर्क। अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक कॉर्ड, ध्यान से। नीचे की ओर देखे, नीचे की ओर तो कॉर्ड दैट इज ए बी और ये है माइनर आर्क ए बी, उसके बीच का ये इलाका ये कहलाएगा सेगमेंट। अब अगर ऊपर की ओर देखें तो कॉर्ड दोनों में कॉमन है, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में कॉर्ड तो कॉमन ही है, और ऊपर जो आर्क है वो मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का इलाका ये डॉटेड, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। क्योंकि मुझे तो एक कॉर्ड चाहिए और एक आर्क चाहिए। ये रही मेरी कॉर्ड, नीचे वाला माइनर आर्क, ये रही मेरी कॉर्ड, ऊपर वाला मेजर आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन सेगमेंट। अब आप बोलोगे सर दोनों को सेगमेंट कहेंगे? हाँ दोनों को सेगमेंट कहेंगे, बट नीचे वाला सेगमेंट छोटा दिख रहा है, ये लाइनिंग वाला, दैट्स व्हाई इट इज माइनर, और ये ऊपर वाला डॉटेड हिस्सा जो है वो बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज मेजर। तो कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क,
दो आर्क है और दोनों के बीच में कॉर्ड कॉमन है। कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा मेजर आर्क, कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा माइनर आर्क, अरे माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंट इन अ लोकल लैंग्वेज? एक कॉर्ड को ले लो, एक आर्क को ले लो, बीच में जो एरिया आएगा वो सेगमेंट। अगर एरिया बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, एरिया छोटा है तो माइनर सेगमेंट। पता चला या नहीं? ओके हाँ, रिज्वाइन होना है ना सबको। ओके नाउ बैसो थोड़ी देर, बैस 5 मिनट। नाउ सेक्टर, सेक्टर को याद करने के लिए पिज्जा का याद होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं बोला वो तो याद ही होता है सर। सेक्टर, the region between एक मिनट पार्श्व, पार्श्व
चल सेक्टर, the region between the arc and the two radius, that is two radii joining the center to the endpoints of the arc is called sector. चलो क्या कह रहे हैं ये लोग? एक तो आर्क लेनी है, वो तो होगा ही, और आर्क दो है आपको पता है, माइनर एंड मेजर। आर्क और ऐसी दो रेडियस जो आर्क के ही दो पॉइंट से निकल रही है और सेंटर पे मिल रही है, ऐसी दो रेडियस जो आर्क के ही एंडिंग पॉइंट से निकल रही है और सेंटर पे ज्वाइन कर रही है, ऐसी रेडियस होनी चाहिए। कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। मेरे पास एज यूजुअल आर्क है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। Which are the ending points of arc A and B? ये मेरे एंडिंग पॉइंट्स है। यहां से निकलने वाली दो रेडियस जो सेंटर पे जाके मिलेगी, ये फर्स्ट रेडियस और ये सेकंड रेडियस। तो ये जो बन रहा है पूरा पिज्जा, और उसमें से नहीं मैंने एक पीस निकाला बीच में से, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ माइनर आर्क। और ऊपर वाला जो एरिया बाकी बचा पिज्जा का एक पीस निकालने के बाद वाला पिज्जा सपोज करो, तो ये वाला जो एरिया है which is related to major arc is known as major sector. So radius plus major arc, major sector, radius plus minor arc, minor sector. माइनर सेक्टर के लिए शॉर्टली याद रखो पिज्जा का वो हिस्सा जिसको मैं निकाल कर खा रहा हूं, और मेजर सेक्टर के लिए याद रखो पिज्जा का वो हिस्सा जो एक पीस निकालने के बाद बाकी बचता है वो। आज ही पापा मम्मी को बोलो पिज्जा लेके आए, जिद करो और फिर बोलो कि मेरे को मैथ्स का प्रैक्टिकल करना है। ओके, राइट डाउन प्लीज।
डन। ओके, हाँ हाँ मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। जिया करके है कोई क्या? जिया मेहता, ओके ओके। चलिए, ये क्या ड्रॉ किया मैंने? डायमीटर। अब मुझे माइनर आर्क और मेजर आर्क बताओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसमें कोई माइनर नहीं होगा, कोई मेजर नहीं होगा, बिकॉज मैंने जो कॉर्ड ड्रॉ किया है वो कॉर्ड बेसिकली डायमीटर है, और डायमीटर के दोनों एंडिंग पॉइंट से बनने वाले दोनों आर्क इक्वल ही होते हैं, नो माइनर नो मेजर। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बताइए। दोनों एक ही है, कोई माइनर भी नहीं होगा, कोई मेजर भी नहीं होगा। नंबर 3, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दिखाइए। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक नोट लिखने जा रहा हूँ जो आपको ये सारी बातें क्लियर कर देगी, जो आपको ऑलरेडी क्लियर है। When two arcs are equal, जो कि हमें दिख रही है, when two arcs are equal, that is each is a semicircle. हर एक आर्क को अब हम माइनर और मेजर नहीं कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। देन the both sectors and segments become the same. दोनों सेगमेंट और सेक्टर्स, जो आगे हम माइनर और मेजर में बात करते थे, अब दोनों सेगमेंट और सेक्टर्स इक्वल होंगे, एंड ईच इज कॉल्ड सेमी सर्क्युलर रीजन। ये वाला भी सेमी सर्क्युलर रीजन और ये भी सेमी सर्क्युलर रीजन। आप कोई पूछे सेक्टर कहाँ है तो बोलो ये रहे, सेगमेंट कहाँ है बोलो ये रहे, माइनर मेजर कहाँ है बोलो नहीं है, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो पूरा सर्कल हो तो उसने जो एरिया को कवर किया है उसको बोले थे हम सर्कुलर रीजन,
और ये आधे आधे है, दैट्स वाई सेमी सर्कुलर रीजन। सेमी सर्कुलर रीजन में कौन कौन आएगा? एक तो आर्क, सेमी आर्क, डायमीटर एंड इंटीरियर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, इतना आएगा। क्या क्या आएगा? आर्क दैट इज सेमी आर्क, डायमीटर एंड एरिया बिटवीन डायमीटर एंड सेमी आर्क, ये सब मिलकर बनेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। तो सेमी आर्क और डायमीटर के बीच जो एरिया कवर होता है उसी को कहते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। ऐसा आप नीचे भी बोल सकते हो, ऊपर भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम। राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज एंड ड्रॉ द फिगर। ओके तो मेरे बच्चों, आज हमने देखा पूरा थियरी पोर्शन जो प्राइमरी लेवल पे काफ़ी ज़रूरी था। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट 10.1 एंड 2 थियरम्स एज वेल। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा चलेगा लंबा बिकॉज इजी तो है बट थोड़ा लेंदी है, और हम वो न्यू सिलेबस के हिसाब से सिर्फ ओमिटेड सम्स नहीं करवाने वाले, सब कुछ करना है इस चैप्टर में के अंदर। बिकॉज जब आप 10th में आओगे नेक्स्ट ईयर तो यही चैप्टर इन डिटेल वापस आने वाला है, तो इस चैप्टर को हम ओमिटेड सम्स के बिना नहीं कर सकते, सब कुछ करना पड़ेगा, याद रखना। ओके, तो मिलते हैं कल। बाय 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 बेटा, बाय बाय।